वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्सनल फाइनेंस में यह तीसरा एपिसोड है एक्चुअली इस सीरीज का। और आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो क्वेश्चन आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे चूज किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस भी आज के दिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तरह तरह की कंपनियां आती हैं जो आपके पास उसके ऑफर लाएंगे, और उसके जो प्रीमियम है, जो उसके आपको एनुअल प्रीमियम पे करना होता है, उसमें काफी वेरिएशन होता है। तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लैंड अप करते हैं ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में जिसका कि प्रीमियम सबसे कम है। तो क्या वो हमारे लिए सबसे उचित होगा सबसे कम प्रीमियम का लेने के लिए? तो चलिए इन चीजों के लिए हम उसे वेरिएबल से उन फैक्टर्स का जिक्र करेंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस के खरीदने के वक्त में अपने को जरूर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वैसा हम नहीं करते हैं तो हम व्यर्थ का टाइम गवाते हैं, और जब सिचुएशन आता है उसके हम उस समय हम फंस जाते हैं। सो सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए उपयुक्त मानते हैं, इस फैक्टर को हम कहेंगे योर नीड एनालिसिस। आप आप बोलेंगे कि भाई नीड एनालिसिस हेल्थ इंश्योरेंस के टर्म में क्या होता है? भाई साहब, ऐसा है कि नीड एनालिसिस का मतलब है कि हर आदमी का नीड अलग अलग है। कोई एक यंग आदमी है जो कि बिजनेस करता है तो उसका नीड है। यंग आदमी नॉर्मली बीमार नहीं पड़ता, और हमारे एज में जो 60 के ऊपर हो गए हैं उनको अगर इंश्योरेंस लेना हो तो उनकी काफी बीमारी हो सकती है, कुछ एग्जिस्टिंग बीमारी हो सकता है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है इसको हम समझे कि नीड एनालिसिस हम कैसे करें, और हम आइडेंटिफाई करें कि हमारा सबसे फर्स्ट नीड क्या है। जैसे सपोज करो कोई आई डायबिटीज से सफर करता है, तो डायबिटीज से बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी आने की संभावना है फ्यूचर में। डायबिटीज के बाद फिर उससे रिलेटेड डिजीज आना शुरू होता है, जैसे लंग्स है, किडनी है, उस सब का डैमेज शुरू हो जाता है। मेनी मोर थिंग्स आर देयर। तो उस केस में पॉलिसी ऐसा होना चाहिए जो डायबिटीज और रिलेटेड डिजीज के लिए काफी स्ट्रांग हो, या जिसमें जिसके पास कोई भी एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है उसके लिए जनरल कवर है, तो उस केस में उसको बहुत ओपन होना चाहिए। इसलिए भाइयों, सबसे पहला हमारा यह इंपॉर्टेंट होता है कि हम नीड का एनालाइज करें, फिर कवर कितना हो। आज के दिन आप जाइएगा, पहले हम 3 लाख का इंश्योरेंस करते थे एंड वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। वी यूज्ड टू थिंक दैट 3 लाख का कवर है भाई, अब क्या दिक्कत है। लेकिन आज के दिन 10 लाख भी कम हो गया है। खास करके अगर मेट्रो सिटीज में आप रहते हैं, एक छोटा सिचुएशन भी आपके लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। कोई आदमी अगर टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहता है तो मेडिकल का कॉस्ट आज भी कम होगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हर्निया का ऑपरेशन बेंगलोर ऐसे सिटी में 4 से 5 लाख कॉस्ट करता है। सेम ऑपरेशन इफ यू गो टू अ स्मॉलर प्लेस लाइक मुजफ्फरपुर, इट में कॉस्ट यू अबाउट 50-60 के। तो इतना का फर्क होता है। तो दोस्तों, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही साइज करना चाहिए। और साइज नॉर्मली हम बोलते हैं 6 महीने का जो आपका सैलरी है उतना कवर होना चाहिए। तो सपोज करो कि जिसका 1 लाख का सैलरी है, महीने का 5-6 लाख का कवर मिनिमम चाहिए। तो आज के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि 5 लाख का कवर तो एक मस्ट हो गया है करीब मेट्रो के लिए। अगर नॉन मेट्रो में है तो आप 3 लाख कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कहीं जाके आप बड़े जगह चले गए तो वह सफिशियंट नहीं रहेगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा सजेशन होगा मेट्रो वालों के लिए कि आप 10 लाख तक का कवर लेने का सोचिए। सो हम फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, नीड एनालिसिस। तो सेकंड फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंश्योरेंस के लिए, कि देखिए कि कैशलेस हॉस्पिटल का लिस्ट ऑलवेज मांगिए। कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट जब इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उस कंपनी से आप देखिए कि आपके सिटी में कैशलेस हॉस्पिटल्स क्या क्या है, और कैशलेस हॉस्पिटल के लिस्ट में कितने हॉस्पिटल है दैट डजंट मैटर। उसमें अगर वो हॉस्पिटल which are good in your opinion and they offer cashless possibility, look at those. So list देखिए और देखिए आपके घर के पास कितना है। इसमें इसको बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कैशलेस इंफॉर्मेशन का होना। थर्ड है कि इंश्योरेंस में बहुत से फाइन पॉइंट्स होते हैं। फाइन पॉइंट्स को हम 4 या 5 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कितना टोटल कवर क्या है, इनपेशेंट कवर क्या है, कि कवर का लिमिट कितना है, कितना हम कवरेज करेंगे। सेकेंड पॉइंट हो सकता है डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत बीमारी के लिए आप मॉर्निंग जाइए, शाम तक लौट के चले आइए। जैसे कैटरेक्ट का सर्जरी है, और उसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसीजर्स है जो कि डे केयर ट्रीटमेंट में कवर होते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी डे केयर ट्रीटमेंट कवर करती है नहीं करती है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड है, इसमें आप थर्ड चीज देखिए, एक हो गया कवर देखिए, डे केयर देखिए। थर्ड है कि रेंट, रूम रेंट। नॉर्मली इसमें बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कोई कंपनियां कहती है कि हम 1 से 2% तक ही रूम रेंट देंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर 5 लाख का पॉलिसी लिया तो 5,000 तक का रूम रेंट है। और आप जानते हैं
कि हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट होता है, जनरल वार्ड में अगर आप रहेंगे तो वहां का ट्रीटमेंट 50% होगा किसी अगर सिंगल रूम में आप रहते हैं तो उसके हिसाब से। तो जैसे रूम रेंट मान लिया कि हॉस्पिटल का 10,000 रुपया है, आपका कवर केवल 1% तक का है 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए, 5,000 अनकवर्ड रह गया रूम रेंट। इसका मतलब है कि करीब करीब 40 to 50% टोटल क्लेम जो आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रूम रेंट। सो बी वेरी केयरफुल ऑन रूम रेंट। देन चौथा चीज है जो इंपॉर्टेंट है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। नॉर्मली प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितना दिन का कवर, नॉर्मली कंपनियां इसको 3 to 60 days करती है, तो दिस शुड बी ओके, बट प्लीज चेक इट बिकॉज देयर कुड बी वेरिएशन हियर। अगर 30 days का है, जिसमें जब हॉस्पिटलाइज होते हैं उससे पहले 30 दिन का जो मेडिकल एक्सपेंसेज है, जो ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, डॉक्टर फी है, दोज गेट कवर्ड। सिमिलरली आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हॉस्पिटल फॉर नेक्स्ट 2 months दोज विल बी कवर्ड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट डू दैट। अगर आप कैशलेस लिया तो कैशलेस में जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेज है वो तो आपको वहां हॉस्पिटल पे कर देगी, लेकिन जो बाद का मेडिसिन है वो उसका क्लेम आप अलग से कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। देन सेकंड थिंग इज सब लिमिट। मेनी टाइम्स, अभी हमने कुछ दिन पहले कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया, तो इसमें हमने पाया क्या कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन में जो पॉलिसी हमारे पास थे वहां उन्होंने लिमिट लगा रखा था कि मैनुअल मेथड ही कवर्ड है। जो आप अगर लेजर ट्रीटमेंट कराते हैं आज के दिन, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल वांट टू डू इट बिकॉज दैट इज मोर एक्यूरेट, दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकंड इज टाइप ऑफ लेंस यू कीप। सो नॉर्मली अगर इंपोर्टेड लेंस लेते हैं तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, तो आदमी चाहता है कि अच्छा से अच्छा चीज उसको मिले। तो और इस केस में क्या हुआ कि अगर 2 लाख रुपए का खर्चा आता है बेंगलोर ऐसे जगहों में एक आई के ट्रीटमेंट का, तो उसमें आपको 50% ही हमको मिल पाया इंश्योरेंस कंपनी से, बिकॉज इट वॉज ओनली मैनुअल। लेजर असिस्टेंट ऑपरेशन वॉज नॉट कवर्ड, सो दे पेड फॉर मैनुअल। सिमिलरली लेंस का टाइप जो है दैट वाज मैनुअल लेंस व्हिच वाज कवर्ड, द लोअर मिनिमम लेंस व्हिच वाज कवर्ड। तो इसको सब लिमिट को देख लीजिए। ये कैटरेक्ट के लिए हो सकता है, मैटरनिटी के हो सकता है, खास करके यंग लोग जो कि शादी किए हैं और उनका एक्सपेक्टेशन है कि उनके बच्चे आएंगे, तो उस केस में सब लिमिट कैटरेक्ट, मैटरनिटी, और दे कुड बी अदर्स। सो यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन कि क्या क्या आपके यहाँ सब लिमिट है, और इसको क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड का मतलब है जैसे आपने इंश्योरेंस जब लिया तो बहुत बोलता है कि 2 महीने का 30 days वेटिंग होगा, 30 days के बाद ही कोई, दिस मीन 30 days यू आर नॉट कवर्ड, और इट कुड बी इवन 3 months। तो इसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड कितना है। तो वेटिंग पीरियड का, और उसी तरह से वेटिंग में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी आता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे सपोज करो कि हमें बीपी का शिकायत है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो हम बीपी का मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट कम्स अंडर प्री एग्जिस्टिंग एंड इट डजंट गेट कवर्ड, इट गेट कवर्ड आफ्टर 2 years। अगर जनरल वेटिंग 3 months है, 30 days का है, तो इट कुड बी 2 years और 3 years समटाइम, 2 to 3 years समटाइम। तो इन चीजों को क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लेकर के डे 1 से प्री एग्जिस्टिंग कवर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सपोज करो कि आप जिसका आपका नीड एनालिसिस है बेसिकली कि लार्जर प्रॉब्लम्स को, जो बिगर प्रॉब्लम्स है उसको आप कवर करना चाहते हैं, अगर वही कवर नहीं होता है तो आपके लिए बहुत चैलेंज का विषय हो जाएगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है। द फिफ्थ पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बेनिफिट्स व्हिच एनहांस इटसेल्फ, लाइक अदर बेनिफिट्स, जिसमें आप बोल सकते हैं इसमें क्या आते हैं, एनहांस करता है कवर को। जैसे 2 क्लेम बोनस हो गया, अगर आपने 1 साल कोई नहीं लिया तो 20% बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते 100% तक हो सकता है। अगर 3-4 साल क्लेम नहीं हुआ तो 5 लाख का इंश्योरेंस 10 लाख के इक्विवेलेंट हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, बहुत इंश्योरेंस कंपनियां रेस्टोरेशन प्रोवाइड करती है। रेस्टोरेशन का मतलब है कि जैसे आपने 5 लाख का इंश्योरेंस है, 5 लाख कंज्यूम हो गया उस साल, तो बिना कोई खर्चे के वो कंपनी अनदर 5 लाख दे देती है। तो दीज आर एक्सलेंट फीचर्स। इसके लिए अगर थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा भी पे करना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा होता है कि फ्री मेडिकल चेकअप बहुत करती है। मेडिकल चेकअप लाइक ब्लड टेस्ट एक्सेट्रा होता है उनके, ऑल्दो नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ यह है कि सपोज करो कि फ्री मेडिकल चेकअप अवेलेबल है, आपने उस साल क्लेम नहीं लिया, तो उस केस में क्या हुआ, आपके लिए फ्री मेडिकल चेकअप हो गया। तो दोस्तों हमने 5 जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको हमने यहाँ कवर किया। उसके अलावा बहुत सारे अलग चीज हो सकते हैं, बहुत जो इंश्योरेंस है, जो अदर्स इसके हो सकते हैं, ओपीडी कवर हो सकता है, आयुष और होम्योपैथ। आयुष का मतलब है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। हमारे जैसे लोग जो नॉर्मली हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहते, बट वो प्रिवेंटिव मेजर में किसी जिंदल ऐसे जगहों में या फिर कोई दूसरे आयुर्वेदिक सेंटर में जाते हैं जहां उनका
इम्यूनिटी को एनहांस कर दिया जाए, तो उन चीजों के लिए आयुष का कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप डिपेंड करता है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीजों को आप ध्यान रखिए, देन यू कैन टेक अ गुड डिसीजन इन टर्म्स ऑफ व्हिच इंश्योरेंस टू रियली कवर एक्चुअली। तो दोस्तों, आज मैंने क्या बताया, पर्सनल फाइनेंस पहला वीडियो हमारा था इमरजेंसी फंड के ऊपर, दूसरा था टर्म इंश्योरेंस के ऊपर, या तीसरा वीडियो है हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, हम रेडी हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, बट उसके लिए दिस थ्री कंडीशंस आर प्री कंडीशंस, और प्री एग्जिस्टिंग कहिए, तभी आपका वेल्थ क्रिएशन हो पाएगा। क्या बात की हमने, नीड एनालिसिस, कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट, हम देन वी टॉक्ड अबाउट सम फाइन पॉइंट्स लाइक डे केयर, कवरेज, सब लिमिट एक्सेट्रा. We talked about waiting point, waiting period, whether it's 30 days, 60 days, pre-existing disease, how much is the waiting. Then we talked about other benefits like no claim bonus, restoration feature है नहीं है. We also talked about whether it have other features like Ayush, ओपीडी कवरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आपको एक होलिस्टिक कवर को देखिए अपने दृष्टिकोण से, अपने नीड के हिसाब से, फिर देखिए उसके साथ कितना प्रीमियम पे करना होता है. आई एम वेरी श्योर कि दैट विल हेल्प यू अ लॉट. So these are some important points you should never miss when you buy a health insurance, either through your agent or yourself. If some agent is coming to you, then ask this pointed question. Involve into discussion. It could be, mostly what happens is, like whenever the agent are very close to you, like he is known to you in terms of relations, friends, etc. Don't hesitate. Ask him all those details, and then he will give you the best solution out of the whole. So I hope this short video you might have liked. If you have liked the video, don't forget pressing the like button, because your like is going to go a long way in promoting these videos and motivating me to bring some new contents for you. And stay engaged with this channel. Thank you so much for your time. Jai Hind.